हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम। आइए आज हम लोग देखते हैं पुरस्कारों से संबंधित नोबेल पुरस्कार। एग्ज़ाम कोई भी हो, पुरस्कार से संबंधित 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। उनमें से नोबेल पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार है जिससे संबंधित 1 नंबर का क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं वर्ष 2021 के नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किए गए। तो नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया, इसको शुरू करने से पहले आइए हम देख लेते हैं कुछ नोबेल पुरस्कार के बारे में थोड़ा बेसिक, जहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के महान वैज्ञानिक और डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 से दिया जाता है। ये पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र सहित कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। सभी नोबेल स्वीडन के स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, जबकि शांति का नोबेल नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाता है। तो चलिए देखते हैं वर्ष 2021 का किस फील्ड का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं किसी भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं वर्ष 2021 के नोबेल पुरस्कार। तो वर्ष 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो वर्ष 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार फिलीपींस के मारिया रेसा और रूस के दमित्री मुरातोव को वर्ष 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव दोनों पेशे से जर्नलिस्ट, पत्रकार हैं। मारिया रेसा ने फिलीपींस, जबकि दिमित्री मुरातोव ने रूस में अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए संघर्ष किया। तो वर्ष 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार फिलीपींस के मारिया रेसा और रूस के दमित्री मुरातोव को दिया गया। चलिए अब देखते हैं किस देश के नागरिक डेविड जूलियस और आर्डेम पेटा पाउटियन को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो तापमान, दर्द और दबाव और छूकर महसूस करने वाली इंद्रियों की संवेदनाओं, सेंसिटिविटी की गुत्थी सुलझाने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड जूलियस और आर्डेम पेटा पाउटियन को संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया वर्ष 2021 का। वर्ष 2020 का न्यूरो साइंस का सबसे प्रेस्टिजियस पुरस्कार, काबिल सम्मान भी डेविड जूलियस और आर्डेम पेटा पाउटियन को दिया गया था। ये दोनों अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। चलिए अब देखते हैं तीसरा, किस देश के वैज्ञानिक बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2021 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से जर्मन वैज्ञानिक बेंजामिन लिस्ट और स्कॉटलैंड में जन्मे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के डेविड मैकमिलन को दिया गया। तो जर्मन वैज्ञानिक बेंजामिन लिस्ट और स्कॉटलैंड में जन्मे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के डेविड मैकमिलन को वर्ष 2021 का रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस के लिए दिया गया। किस लिए दिया गया? बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस के रूप में पहचाने जाने वाले अणुओं के निर्माण के लिए ये एक नया तरीका विकसित करने में इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें वर्ष 2021 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया। एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस क्या है? एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस का प्रयोग दवाओं से लेकर खाने के स्वाद तक सब कुछ बनाने के लिए किया जाता है। चलिए अब देखते हैं वर्ष 2021 का भौतिकी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो जापान के वैज्ञानिक स्यूक्रू मनाबे और जर्मन के वैज्ञानिक क्लास हेसलमैन
और इटली के वैज्ञानिक जॉर्जियो पेरिसो। इनको जलवायु परिवर्तन संबंधी खोजों के लिए तीनों वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से फिजिक्स भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो क्लाइमेट चेंज आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। क्लाइमेट चेंज पर पूरे विश्व में, दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड बातें की जा रही हैं। तो इससे संबंधित, क्लाइमेट चेंज से संबंधित महत्वपूर्ण खोजों को करने के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जापान के वैज्ञानिक स्यूकुरो मनाबे और जर्मन के वैज्ञानिक क्लास हेसलमैन और इटली के वैज्ञानिक जॉर्जियो पेरेसो को, तीनों को संयुक्त रूप से वर्ष 2021 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब पांचवा पुरस्कार है साहित्य का। वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार तंजानिया के लेखक अब्दुल रज़्ज़ाक गुरनाह को दिया गया। अब्दुल रज़्ज़ाक गुरनाह को नोबेल पुरस्कार शरणार्थियों, रिफ्यूजीज के मर्म को छूते हुए उपन्यास व रचनाओं को लिखने के लिए दिया गया। तो 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार तंजानिया के लेखक अब्दुल रज़्ज़ाक गुरनाह को दिया गया। चलिए अब देखते हैं वर्ष 2021 का अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो वर्ष 2021 का इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डेबिट कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइदो इम्बेस समेत 3 अर्थशास्त्रियों को संयुक्त रूप से वर्ष 2021 का नोबेल प्राइज दिया गया। डेबिट कार्ड को नोबेल पुरस्कार की आधी राशि, जबकि शेष आधी राशि को गुइदो इम्बेस और जोशुआ एंग्रिस्ट के बीच में बांटा जाएगा। डेबिट कार्ड को नोबेल प्राइज श्रम अर्थशास्त्र के अनुभवजन्य योगदान के लिए दिया गया। अनुभवजन्य योगदान क्या होता है, इसको समझते हैं। इन्होंने अपनी स्टडी में पाया कि प्रति घंटा न्यूनतम वेतन में वृद्धि, इंक्रीमेंट करने से कर्मचारियों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और शिक्षा के श्रम बाजारों पर प्रभाव का अध्ययन किया। और एक दूसरा इन्होंने सामान्य विचार, उसको भी इन्होंने चुनौती देते हुए बताया कि मूल निवासियों की आय नए आवर्जन इमिग्रेशन से बढ़ सकती है। यही है डेबिट कार्ड का श्रम अर्थशास्त्र के अनुभवजन्य योगदान की थ्योरी। इसीलिए इन्हें वर्ष 2021 के इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज़ की आधी पुरस्कार राशि प्रदान की गई। तो ये थे हमारे वर्ष 2021 में प्रदान किए गए सभी 6 नोबेल पुरस्कार। किसी भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नोबेल प्राइज़ हमेशा ही बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये नोबेल प्राइज़ आपके लिए किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों, नोबेल प्राइज़ का ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।